हेलो गाइस, आज मैं आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे, लेकिन आज के एग्जांपल एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? Guys, यहाँ कह क्या रहा है कि लेबोरेटरी वर्क में यूज़ की जाने वाली जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है वो 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। बाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड। एसिड के इस सैंपल की मोलरिटी क्या होगी यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.504 ग्राम पर ml है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता पड़ रहा है कि कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड मीन्स क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड HNO3 है वो कंसनट्रेटेड है, यानी कि है तो ये सॉल्यूट लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट से। और यहाँ दे भी रखा है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, यानी कि इसका जो मास है नाइट्रिक एसिड का वो 68 ग्राम है। तो इसकी मोलरिटी पूछ रहा है ये। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गाइस, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 68 ग्राम। यहाँ पे सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 63। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ निकालना होगा क्योंकि इधर डेंसिटी दी हुई है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हमें पता है जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो गाइस, यहाँ से हम जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 68 और डेंसिटी है 1.504। गाइस, यहाँ हम जो है मास खाली सॉल्यूट का नहीं, यहाँ क्योंकि हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, तो यहाँ हमें मास भी पूरे सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा, यानी कि 100% होता है जो हमारे सॉल्यूशन का मास होता है। तो इसका जो निकल के आता है वॉल्यूम वो आएगा 66.48 ml। 66.48 ml में है, हमें इसको करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट। तो ऊपर करते 1000 का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो आता है 16.23 मोलर। तो ऐसे करके हमारी मोलरिटी आ जाती है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per ml? Then what shall be the molarity of the solution? Guys, here वाटर में ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेवल किया गया है 10% वेट बाई वेट। मीन्स वेट बाई वेट का मीन्स क्या है? माना कि पूरा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, तो उसमें से 10 ग्राम जो होगा वो ग्लूकोज का होगा। तो इसकी मोलरिटी क्या होगी और प्रत्येक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो बताना है। और यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है तो इसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है।
तो गाइस सबसे पहले मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का होता है 180। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ क्या होगा गाइस, 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन का वेट है, 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। केजी 90 ग्राम है, लेकिन हमें तो केजी में करना होगा उसको, तो 1000 का करते हैं मल्टीप्लाई। तो गाइस इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो 0.617 मोलर क्या आता है, मोलर। तो इससे हमारी यहाँ पे मोलैलिटी आ गई। गाइस अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको प्रत्येक कंपोनेंट के मोल्स निकालने होंगे। तो हम निकालते हैं सबसे पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स ऑफ ग्लूकोज वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है 10, और मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, कितना होता है ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180। तो इसका जो आएगा निकल के 0.05 आएगा। अब मोल्स निकालते हैं हम वाटर के। मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट कितना है वाटर का 90 है, और मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का 18, तो यह आता है 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 0.05। तो 0.05 डिवाइडेड बाई 5.05, तो हमारा ये निकल के आता है 0.009। अब निकालते हैं, तो ये ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, वाटर के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ऐसे ही तो निकलते हैं मोल फ्रैक्शन। जब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो सबसे पहले जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसके मोल्स और अपॉन में उसके वो टोटल मोल्स हो जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो 5/5.05, तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आता है इसका आता है 0.99। तो ऐसे करके हमने वाटर के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब लास्ट रह गया हमारा, लास्ट रह जाता है इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, तब सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी निकालनी है लास्ट। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 10 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, यानी ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वही डेंसिटी निकालनी होगी पहले, वॉल्यूम निकालना होगा पहले डेंसिटी से, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से, तो m अपॉन डी। मास कितना है, मास हम पूरे का लेते हैं 100 हो जाएगा, और जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1.2,
तो इसका जो निकल के आता है 83.33 डेंसिटी निकल के वॉल्यूम निकल के आता है इन ml में। तो यही डेंसिटी हमको इधर लगानी है 83.33 और ये दे रखी ml में, हमको करनी है 1000 में। तो इसका जो पूरा निकल के आता है वो आएगा 0.666, यानी कि ये हो जाता है 0.67 मोलर, यानी कि ये मोलरिटी निकल के आ गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. Guys, यहाँ क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया गया कैसे, 300 ग्राम मतलब 300 ग्राम के 25% और 400 ग्राम के 40% मिक्स करके बनाया गया। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मास परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 300 ग्राम का 25% निकालना होगा। 300 ग्राम का 25% कितना हो जाएगा, 300 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आता है, 25 चौका 100, तो ये निकल के आता है हमारा 75 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम का 25% कितना हो गया, 75 ग्राम। अब 400 ग्राम का निकालते हैं 40%, तो 400 डिवाइडेड बाई 40 अपॉन 100, तो ये निकल के आता है हमारा 160 ग्राम। तो 400 ग्राम का 40% कितना हो गया, 160 ग्राम। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो कैसे मिलेगा, इन दोनों के ग्राम को मिक्स करके, तो ये कितना हो जाता है 235 ग्राम। जो हमें सॉल्यूशन मिला, मतलब इन दोनों के ग्राम को मिक्स करके हमें 235 ग्राम का सॉल्यूशन मिल गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसकी मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना है 235 अपॉन टोटल मास हम किसका टोटल मास लेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन से 300 ग्राम का 25% और 400 ग्राम का 40%, यानी कि इन दोनों के मास को टोटल कर देंगे, 300 प्लस 400 जो हमारे पास इंडिविजुअली सॉल्यूशन दे रखे थे उनके मास को प्लस कर देंगे, तो वो हमारा टोटल मास निकल के आ जाएगा। वो आएगा और इधर करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो 700 हो गया ये इंटू 100, तो ये निकल के आता है गाइस 33%, यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की परसेंटेज आई वो 33% आई। नेक्स्ट, if the density of some lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of sodium ions per kg of water, calculate the molality of sodium ions in the lake. गाइज यहाँ पूछ क्या रहा है कि कुछ लेक वाटर की जो डेंसिटी है वो 1.25 ग्राम पर ml दे रखी है और सोडियम आयंस के 92 ग्राम है वाटर के पर केजी में, पर किलोग्राम में। तो सोडियम आयंस की मोलैलिटी क्या होगी, तो हम जो है यहाँ से देखो Na पॉजिटिव जो आयंस है वो यहाँ NaCl के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि लेक वाटर में तो हमारा NaCl ही होता है। तो हम यहाँ पे NaCl की अमाउंट ही दे रखी है 92 ग्राम वाटर के पर केजी में। तो हम मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयंस, तो क्या हो जाती है
तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 92 ग्राम, यानी कि सोडियम आयन का वेट 92 और सोडियम आयन का जो एटॉमिक वेट कितना होता है 23 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है पर केजी, यानी कि 1 केजी। तो इसका जो आंसर निकल के आता है 4 मोलर। गाइस यही थे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स। यदि आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।